श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम
साथ में बड़े जोर से, राम राम उससे क्या होगा? रो लगे राम राम नाम राम राम अपने मानसिक मन में टकराता हुआ और कई चक्रों का भेदन करता हुआ आगे बढ़ता है। दिल में है राम 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 राम, दिल में भी राम 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 राम। जल में है राम 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 राम, फल में भी राम 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 राम। और दिल में है राम 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 राम, फल में भी राम 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 राम। जल में है राम 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 राम, फल में भी राम 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 राम। पत्ते पत्ते राम 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 राम, जरे जरे राम 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 राम। पत्ते पत्ते राम 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 राम, जरे जरे राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम
आधार। जन दरिया बंदन करे, फल फल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया बंदन करे, नमो नमो भगवन्त। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया, दिया भगति हरि भाव। आठ पहर राम 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 राम। आठ पहर बिसरो मती, यों कहे गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरियाव महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप संत महात्माओं तथा प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम लोग और हमारी यात्रा एकदम सटीक सही है। यही तो करना है, इसके लिए ही इस धरा पर हम जन्म लिया है। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए ही तो संतों ने जगह जगह सद्गुण फैला करके लोगों को महत्वपूर्ण चीज दी। लोगों का पावर जो है अधिक से अधिक बढ़ सके, परमात्मा की ओर रुझान, परमात्मा की ओर यात्रा करें। तो ये यात्रा में एक महोत्सव जो है इसे कहते हैं शब्द यज्ञ, मंत्र यज्ञ, उत्सव यज्ञ। तो ये तीनों इसमें आ गए, मंत्र यज्ञ भी आ गया, शब्द यज्ञ भी आ गया। और जो पूज्य श्री सुखराम जी महाराज की 200 वर्षों के उपलक्ष्य में ये मंत्र यज्ञ शब्द यज्ञ का आयोजन, सत्संग समारोह
रखा गया है, जो आप सबको मालूम है ही। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस यात्रा पर लगे रहोगे। तेरी बनत बनत बन जाई, बनते बनते आखिर में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाई। कल के पावन प्रसंग के अंतिम में गुरु और शिष्य का महत्व बताया, जिसमें शिष्य ने अपना तन मन धन सब वार दिया और गुरु के शरणापन्न होकर के निश्चिंत हुआ। लेकिन कुछ कठिनाइयाँ आई, उन कठिनाइयों को पार करते हुए, उनको परास्त करते हुए यात्रा में आगे बढ़े। इतने आगे बढ़ गए कि बहुत, जिसको कहने में आता नहीं, बोलने में आता नहीं, समझ में आता नहीं। यथा बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहे, भगवती श्रुति वेद भगवान कह रहे हैं। वहाँ ने मन पहुँचता है, न बुद्धि गम्य है वो परमात्मा। वो परमात्मा उन्हीं की कृपा से ही वो मिलते हैं। हमारे अंदर क्या है, क्या भाव है, क्या ताब है, क्या लाभ है, क्या लगाव है, ये तो परमात्मा ही जानते हैं, या वो खुद जानता है। लेकिन इस यात्रा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं, शक नहीं। ये परंपरा हमारे महापुरुष पूर्वज चलते आए हैं और चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। तो गीता जी की बात मैंने आप लोगों को बताई। तो संत कह रहे हैं, तपता छो शीतल किया, त्रियो महाराज कह रहे हैं, सारा संसार तप रहा है। तपने का मतलब दुखी होना, खिन्नता आने, खिन्नता में लपेटे हुए नाना प्रकार के चिंताएं, दुख खरीद लिया। और इस प्रकार से, ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से, कैसे इससे पार पड़ेंगे, इसके लिए इस धरा पर महापुरुषों का समूह आता रहा है और उसके वजह से हम जीवित हैं। हमारा जीवन महान पुरुषों के चलाए मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हीं की देन है। उनकी कितनी कृपा ये कहा नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा, हमारी मानसिकता, ये सब चीज़ उसी अदृश्य शक्ति के ही गुण है जो आज हमारा नाम हो रहा है। कौन करता है, करवाता है, परमात्मा करता है, वही करवाता है। लेकिन नाम दूसरों का हो जाता है, ये परमात्मा की विशेषता है। हम मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन मान सम्मान देना नहीं जानते, लेते ही लेते हैं। इसलिए मान सम्मान अपमान से आगे जो स्थिति है, उस स्थिति में जब जा कर के फिक्स हो जाएंगे, फिर न मान है, न अपमान है, न सुख है, न दुख है। केवल एक ही परमात्मा है, एक ही उनकी स्थिति, पोजीशन है। इसी पर चलते रहना चाहिए। साध सुधारी
शिष्य को दे दे अपना अंग। साध सुधारे शिष्य को दे दे अपना अंग। साध संत अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं। दे दे अपना अंग। दरिया संगत कीट की पलटर भया बिरंग। दरिया साहब कहते हैं कि मैं लट जैसा था, एक कीड़ा था, जैसे फूल में कीड़ा रहता है, लट रहती है, और भी चीज़ों में रहती, लेकिन ज़्यादा फूलों की महक में ही वो रहती। तो क्या है, बहुत बढ़िया बात की आचार्य श्री ने कि तुम भृंगी में कीट हो। हे महाराज, आप भंवर हैं, भंवरा हैं, और मैं कीड़ा हूँ। आपने मेरी लाज रखी, छोटे से बड़ा किया, बड़े से महान किया, और मान से महामहिमा मय किया। इस प्रकार से आपके गुण भूलने के नहीं हैं। आपके गुणों पर चर्चा में अपने आप को बलिदान कर दें तो भी गुरु का गुण उतरता नहीं है, चढ़ा ही रहता है। दुनिया जो है वो दुनिया की तरफ ले जा रही है, और महापुरुष जो है अपने परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं। रात दिन का फर्क है, अंधेरा अंधेरा ही रहेगा, प्रकाश प्रकाश ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। तुम भृंगी में कीट हूँ, मेरी तुमको लाज। विष छुड़ावे चाय कर अमृत देवे हाथ, जंदरिया नित कीजिए उन संतन का साथ। जेर छुड़ाते हैं। जेर क्या है? जेर है विषय, इंद्रियों के जो भोग विषय है वो जेर है। अमृत क्या है? भगवान का, राम का नाम जो है वो अमृत है। तो शिष्य साध सुधारे शिष्य को। साध मन गुरुदेव संत शिष्य को सुधारना कर रहे हैं। दे दे अपना अंग, एक एक चीज को लेकर के। चीज चाहे वो प्राकृतिक हो, अलभ्य हो या लभ्य हो, कैसे भी हो, उस चीज को वो देते हैं। उसके लिए गुरु को चाहे दुख भी उठाना पड़े, या कहीं जा रहे हैं ठोकर लगी, नीचे गिर गए, लेकिन मार्ग को नहीं छोड़ा। मार्ग को नहीं छोड़ा तो फिर क्या हुआ? अमृत का झरना झरने लगा, क्योंकि यात्रा सही है, गलत नहीं है। तो सज्जनों, ये भंवरा क्या करता है? नाना प्रकार के जो पुष्प है, अनंत जातियों में है, उनमें तरह तरह की मेघ आ रही है। तो भंवरा उस मेघ को संग्रहित करता है, सूंघता है, उसको खा जाता है। ऐसे करते करते वो भूं भूं कर रहा है, और लट्टें चारों तरफ ऐसे घूम रही है, लेकिन कोई भी अपना सिर उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक लट मिली, उसने अपना सिर उठाया, उसी को ही गुरुदेव ने, जिस भंवरा ने, उसको पकड़ लिया। पकड़ करके, भंवर मिट्टी का घर होता है, उसमें लट को डाल दिया, और थोड़ा सा छेद रख करके, ज़्यादा बड़ा छेद हो जाए तो लट बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा छेद किया, हवा पानी खाने के लिए, पीने के लिए, और वो अंदर अंदर भूं 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 करने लगा। कौन? वो लट दूसरा जन्म नहीं पाती है, उसी जन्म में वो लट है, और वो भंवरा भंवरा है। तो उसका चिंतन करने के कारण से अंदर लट बैठी हुई है, और उनका चिंतन कर रही है भंवरा का, मुझे खा नहीं जाए। भय है, डर है, इसलिए चिंतन कर रहा है। तो धीरे धीरे उनके पांख निकले, उनके पैर वैसे हुए, उनका रंग रूप वैसा ही हो गया, और एक
भंवरवत भंवरा बन गया। फिर उसी भंवरे ने घर को काट करके नीचे गिराया और वो आप स्वयं भंवरा लट जो थी पहले भंवरा बन गया और वो भी भूं भूं की आवाज़ करने लगा। तो अब यह है, इसी प्रकार से सदगुरु जो है धीरे धीरे शिष्य को शिक्षा देते हैं और परमात्मा से वर के रूप में प्रार्थना करते हैं कि शिष्य का कल्याण करें। इस विषय में मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, है तो बड़ी लेकिन ज़्यादा समय लेने की नहीं है। एक कोई पहुँचे हुए महान पुरुष थे और वो महापुरुष एक शिष्य को साथ रखते थे, क्योंकि वासे बहुनाम कलो वह भवेत वार्ता दयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमारिया इव कंकण। श्रीमद् भागवत में आता है, ज़्यादा संख्या में होंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, दो होंगे तो भी बातचीत होगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैं अकेला ही घूमता हूँ। दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं राजा यदु को, इधर वो कह रहे हैं निमि राजा प्रश्न करते हैं। तो नौ योगेश्वरों ने, जो योगेश्वरों का नाम लेने से कल्याण होता है, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबोध पिपलायन आविर्होत्र दुर्मिल चमशकर भाजन, ये 9 योगेश्वरों ने हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा करती आई है और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो गुण लिया कमारी लड़की से, वासे बहुनाम कले भवेत। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो लोग देखने के लिए आते हैं कि लड़की कैसी है, लक्ष्मी जैसी है क्या, लोगों से भी पूछते हैं और आसपास के जितने लोग हैं उनके साथ रहने वाले उनको भी पूछते हैं, लेकिन लड़की है तो अच्छी। तो एक दिन क्या हुआ, कोई देखने के लिए आए। उस दिन लड़की के माता पिता बाहर गए हुए थे और वो आए तो लड़की ने नमस्कार प्रणाम किया और कहा आप विराजें बैठे, मैं भोजन बना, आपके भोजन बना रही हूँ। तो वो बैठ गए। तो सज्जनों बैठ गए वो, तो लड़की के पास में और कुछ था नहीं, गरीब ही थे वो घर। तो वो चावल जो है कूटने लगी, तो चावलों की आवाज़ आने लगी। आवाज़ आने लगी तो उसे लज्जा आई कि ये लोग क्या समझेंगे, शायद इन लोगों के बच्चों के साथ मेरी शादी हो सकती है, ये तो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। ऐसे करके वो टन टन चूड़ियाँ बाज रही थी। तो चूड़ियाँ को निकाल दिया, एक हाथ में एक तो टन 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 करने लगी, फिर एक हाथ में एक चूड़ी, दूसरे हाथ में भी एक चूड़ी। अब एक चूड़ी बोलेगी कि नहीं बोलेगी। तो इस प्रकार से एकांतवासी जो महापुरुष है, साधन संपन्न है। साधन कौन सा? भगवान नाम का साधन है, वो अर्थ साधन नहीं, नाम का साधन। तो उनसे भी उन्होंने गुण लिया है महापुरुषों का। तो ऐसे गुण लेना चाहिए, दुर्गुण को दूर करना चाहिए। तो महाराज श्री दरिया साहब ने सुंदर बात कही है, उस बात के मुताबिक हम अपना जीवन बनावें तो कृत्य कृत्य हो सकते हैं। चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे संतों की वाणी हो, सब ग्रंथ जो है परमात्मा की तरफ जाने के लिए इशारा करते हैं, संदेश देते हैं, संकेत करते हैं। उन्हीं की ओर जाने के लिए सबका ये एक ही मंत्र है, वो है राम का नाम। तो महाराज कह रहे हैं, विष छुड़ावे चाय कर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए उन संतन का साथ। तो ऐसे संत के साथ वो चल रहे थे। प्यास लगी, पास में एक तालाब था और तालाब में स्नान किया, पानी पिया। उसके बाद दोनों गुरु शिष्य सो गए। नींद आ गई, गुरु उठ गए।
शिष्य सूता रहा। इतने में एक सर्प आया। सर्प का मुंह फटा हुआ, थोड़ा सा, पूरे फुन नहीं, छत्तर कर देते हैं सांप अपनी फुन से, वो नहीं थी, फिर खा नहीं सकता वो। तो अपने अर्ध भाग में उसका मुंह था, आया, वो आ रहा है और गुरुजी देख रहे हैं। गुरुजी ने विचार किया ये तो सर्प तो अब चेला के पास में ही आ रहा है। गुरु ने कहा, ए रुक जा, ऐसे कहने लगे गुरुदेव, तो वो रुक गया वहीं। तो पता तेरी क्या मंशा है, तू क्या चाहता है, इधर क्यों आ रहा है और मेरे शिष्य का टच क्यों कर रहा है। उसने कहा, महाराज ये पहले जन्म में मुझे मारा था, उसका बदला लेने के लिए मैं आया हूँ। मुझे इसने खाया था तो मैं भी इनको खाऊंगा। कि कौन सी जगह खाया था, कौन सा खून था, कि गले का खून, उसको लेकर के मैं यहाँ आया, ये मेरी धारणा है। तो गुरुदेव पहुँचे हुए थे, जड़ से वो अपने शिष्य के छाती के पास में आ गए और गला को पकड़ा। एक दोना में 3-4 बूंद खून निकाल लिया। क्या तू खून ही पिएगा ना? हाँ खून पीऊँगा। गया फिर तो छोड़ देगा, फिर तू टच नहीं करेगा? कि नहीं नहीं फिर नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, आप संत हैं और इनके साथ हैं, आपकी शक्ति अपार है, मैं आपके सामने झुकना ही जानता हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सर्प योनि में आया हुआ हूँ और मैं आपका सामना नहीं कर सकता, इस वास्ते बस इतना ही काफ़ी है। तो डोना दूध दे दिया, यानी जो है खून दे दिया उसको, और सर्प अदृश्य हो गया। शिष्य कुछ नहीं बोला, एक बार जरूर देखा जरूर था, लेकिन कि गुरुदेव करते हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इस वास्ते उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उनका गला जो है कटा हुआ सब ठीक हो गया। तो फिर शिष्य ने विचार किया, गुरुदेव तो रहस्य में ही बातें बताते हैं, तो हो सकता है इस विषय में भी कोई रहस्य होगा। तो गुरुदेव के सामने जाकर के प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव उस दिन की बात मैं पूछता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। तो क्या बात हुई प्रभु, मुझे तो कोई याद ही नहीं है अब तो इतना, लेकिन फिर भी पूछता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। गुरु ने कहा, बेटा पहले जन्म में तुमने इसको मारा था और इस जन्म में ये पापों के कारण सर्प बना है और वो तेरा बदला लेने के लिए आए थे। तो मैंने बीच बचाव करके किसी प्रकार से उनको समझा करके तेरे गले का खून दे करके, तो वो फिर सर्प अदृश्य हो गया। तो कहने का भाव ये है, गुरुदेव सर्प से बचा लिया, एक योनि और मिलती तो पता नहीं कितनी योनियाँ मिल सकती थी, गुरु ने दूर की। इस प्रकार से हमारे दुख दारिद्र को दूर करने वाले सदगुरु दरियाव महाराज, सुखराम जी महाराज, और भारत के ही नहीं विश्व के भी बहुत संप्रदाय के, उन सब के लायक जो ये भारत देश, इस देश में हमने जन्म लिया, ऐसे महापुरुषों के उपलक्ष्य में ये चीज़ फलवती पलवती हो सकती है और बहुत कुछ हमें महिमा मंडित कर देती है, साथ साथ में पुण्य का भागी बना देती है। तो हम यहाँ पर आए हैं तो पुण्य का भागी बनने के लिए आए हैं। जो ठीक हमारी यात्रा रही, नाना प्रकार की चिंताएं जो दूर रही, एक निष्ठ एक भाव, दरिया सुमरे ये कोई राम, एक राम सारे सब काम, इस प्रकार से दरिया साहब कहते हैं,
विष छुड़ावे चाय के, विष छुड़ावे चाय के, अमृत देवे हाथ। जन दरिया नित कीजिए उन संतन का उन संतन का साथ क्या, उन संतन के साथ से जीवड़ो पावे जखे, जीवड़ो पावे जखे। दरिया ऐसे संत के चित चरणों में रखे, दरिया ऐसे साध के चित चरणों में रखे। बोलो राम, जोर से बोलिए राम। हाँ, ऐसे ऐसे संत अमृत देते हैं, उनके चरणों में चित्त हमारा बना रहे, वहाँ रहवास हो जाए, घर कर ले। इस प्रकार से दरिया साहब कह रहे हैं, ऐसे संत के चरणों में चित्त रखने से आराम मिलता है, हम सुखी होते हैं। अमृत देवे हाथ, क्योंकि वो अमृत दे रहे हैं। हाँ, तू कर ले प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तू कर ले राम से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, ओ बरसेगा भाई बरसेगा। कर ले प्रभु ने यार, अमृत बरसेगा। से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, ये अमृत बरसेगा। कर ले राम ने यार, अमृत बरसेगा। कर ले राम ने याद अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, ये अमृत बरसेगा। राम नाम का अमृत प्याला, राम नाम का अमृत प्याला, पीवे बन कर चित मत वाला, पीवे बन कर चित मत वाला। मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, हो मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, बरसेगा।
बरसेगा भाई बरसेगा, अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो। भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो। तेरा हो जावे बेड़ा पार, जय हो। अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, कर ले प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, के अमृत बरसेगा। कर ले प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, के अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का कहना करना, सत्य ज्ञान का कहना करना। सत्य ज्ञान का कहना करना। सत्य ज्ञान का कहना करना। हाँ, कड़वा बोल कभी मत कहना, कड़वा बोल कभी मत कहना। कड़वा बोल मुझे मत कहना। कड़वा बोल कभी मत कहना। होए आत्मयोदार, अमृत बरसेगा, तेरा होवे ज्ञान अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तेरा हो जावे बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, तेरा हो जावे बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, के अमृत बरसेगा। बरसेगा बरसेगा।
राम। राम। कितने सुंदर ये पद, कितना अच्छा है, व्यवहारिक भी है और आध्यात्मिक भी है। व्यवहार में लोगों का उपकार करके भला काम करना, और आध्यात्मिकता में तो सर्वगुण, यानी राम नाम का अमृत प्याला पीवे बनकर बन मतवाला। राम नाम का जो अमृत है, यही वास्तव में सही अमृत है, जो दरिया साहब कहते हैं, विष छुड़ावे चाय कर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए उन संतन का साथ। कि क्यों महाराज, उन संतन का साथ करने से क्या फायदा होगा? तो महाराज ने कहा, भाई ये अमृत ऐसा है, तुम पियोगे तो पता लगेगा, अब कहने से, कमेंट्री करने से कुछ नहीं होगा। तुम भजन करोगे, साधना करोगे 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। अभी एक शरीर छोड़ दिया है कोई सज्जन ने, अभी छूटा उनका 5-6 महीना पहले ही, और वो 3-3, 4-4 घंटा राम धाम रेण में आकर के सत्संग, वहाँ पर जो चातुर्मासी की सत्संग होता है, उसमें वो शरीक होकर के और कितना नाम जाप किया। तो निरंकार का जो शब्द है, खड़ चक्रों का छेदन करके त्रिकोटि के आगे ऊपर जो है भाग, चोटी के पास में यहाँ ब्रह्मरंध्र है, 10वां दरवाजा है। कई संतों के शरीर ऐसे छूटते हैं, ये भी मैंने देखा, जो यहाँ छेद हो जाता है। पार ब्रह्म के पार लग पटा गेब का खाए, पटा पबड़िया नहीं ले पता ले कोई सूर, साख्या साहिब नहीं मिले भजन किया भरपूर। दरिया साहब कहते हैं। कितनी सुंदर बात कही महाराज सिद्धरिया साहब का। उनकी अप्रोच, उनके बाणी शब्दों का रहस्य, गहराइयाँ देखते ही बनता है। दरिया साहब की वाणी पर कई PhD हो चुकी, शोध हुआ है, और यहाँ तक कि जो हमारे भारत में क्या विश्व का नाम लेते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की जो ये यानी जो प्रेस है, उस प्रेस में गीता भवन की पुस्तकों में दरिया साहब के 29 पृष्ठ, 29 पेज है। 29 पेज में उनके पद हैं अलग अलग। तो वो एक ऐसी टीम है, ऐसे वो मतवाले हैं, आनंद में लहरा ले रहे हैं। तो उनको वो लोकप्रिय वाणी है। वाणी सभी संतों की अच्छी है, मैं नहीं मानता कि खराब है, ये बात नहीं है, लेकिन इन दरिया साहब की वाणी तो बहुत ही बढ़िया है, समझ में आ जाता है, सरल है, और गहराई में रात दिन एक साखी पर सत्संग करते रहो। चाहे जिंदगी भर एक ही साखी पर सत्संग करता रहे तो अंत नहीं आता है। सत्य अनंत है, सत्य का कभी अंत नहीं होता है, पावरफुल है, वो बीट ऑफ पावर है, सबका मालिक, सबका बॉस बनावा, सबको शक्ति दे करके वो अपने कार्य कराने के लिए, प्रकृति को चलाने के लिए, प्रकृति चलती है उस परमात्मा बीट ऑफ पावर से। फिर वो संसार की रचना करती है, नाना प्रकार की योनियाँ उसे मिलती है जीवों को, ये भी व्यवस्था वही करती है। इस प्रकार से सज्जनों, ये महाराज श्री ने कहा, उन संतन के साथ से जीवड़ो पावे जख, दरिया ऐसे साध के चित चरणों में रख, बाड़ी में है नागरी पान देशांतर जाए, जो वहाँ सोके बेदड़ी पान वहाँ बिनसाए। ये नागर बेल है, जो पत्ता लोग खाते हैं, ठाकुर जी के भी छड़ता है पान। ठाकुर जी के छड़ा हुआ पान को खा लेने में कोई दोष नहीं है। जो ठाकुर जी के छड़ा हुआ नहीं है, उसको खाने में थोड़ी हेयता बताई है, विशेष तो नहीं है,
वो भी अच्छा है, क्योंकि पाचन क्रिया पान से ठीक होती है। पान के अच्छे जो है साद्य अच्छे मसाले डाल करके पान को खाया जाता है तो कुछ गैस कम होता है, इसके लिए वो खाते हैं। और नहीं खावे तो सबसे बढ़िया बात। ये बीमारियां तो लगी रहेगी, इन पर विचार मत करो। विचार करो कि मैं कौन हूँ। कष्टम कुत आयाते, कष्टम कहाँ से आया और तू कौन है। जब ज्ञानी ज्ञानी मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप कौन हो, तो वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। तब बोले कि ब्रह्म ब्रह्म का भेद कैसे हो गया, इसका तो अभेद होना चाहिए। दोनों को आपस में मिले, दोनों संत आलिंगन करने लगे, एक दूसरे के प्यार करने लगे, एक दूसरे से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि अभेद ही ब्रह्म है। शंकर ये हमारे जो दर्शन है फिलोसफी, काशी में मैं पढ़ाई करता था उस समय की बात है। इन दोनों शब्दों पर बहुत बहस होती थी। बहुत पंडित बड़े बड़े विद्वान हैं काशी में, संस्कृत के जो विद्वान हैं, ऐसे विद्वान कहीं नहीं मिलेंगे आपको, विश्व में भी नहीं मिलेंगे। भारत की तो बात अलग है। जैसे गीता प्रेस वो एक ही ऐसी है जो कितनी पुस्तकें छपाते हैं, सस्ते दामों से दे करके मार्गदर्शन कराती है। तो ऐसी प्रेस जिस संत को अपनाया है, जिस महापुरुष को स्वीकार किया है, तो उनके अथक तपस्या की देन है, इसी को लेकर कही तो दिया है कि वह तपस्वी महापुरुष है। इन वास्ते प्यारे भाई माता और बहनों, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। और भी आप सत्संग में जाते ही होंगे, मुझे पता है कई माताओं बहनें दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो बाई वही है जो भागवत में आई थी। ऐसा लगता। कई रेण धाम भी आते हैं दर्शन करने के लिए, जोधपुर से बहुत लोग आते हैं। जोधपुर महान धर्म नगरी है ये, और साधु भी अलग अलग रामद्वारा बना रहे हैं। कितने रामद्वारा बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ रहने के योग्य है ये, बुराई नहीं करते हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छों के तो अच्छा काम ही होगा। एक धरती मात्र से यदि हम चूक गए तो बड़ी भारी भूल हो जाती। उस भूल को मिटाने के लिए ही ये प्रयत्न सत्संग का किया जाता है, सत्संग कराई जाती है, सुनाई जाती है। स्थानम प्रधानम, स्थान की प्रधानता है। ये नाथ जी का नोरा बोलते, क्या बोलते हैं इनको? नाथ जी का आसन। तो नाथ जी का आसन रही हुई जगह है ये। इस जगह में मुझे कुछ सत्यता लगी, अच्छी लगी। तो स्थानम प्रधानम, धरती माता पवित्र है, लेकिन उस जगह विशेष रूप से पवित्र है कि जहाँ पर संतों का सानिध्य मिला है, सत्संग हो रहा है, सदकर्मों के बखान हो रहे हैं। एक गांव था, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, मानवतावादी थे। व्यक्ति को कोई जाति हो, जाति से कोई लेना देना नहीं है, और साधु को जाति में आना भी नहीं चाहिए, जो है सब बराबर है। तो वो एक अपराधी व्यक्ति एक महापुरुष के पास गया, चरणों में पड़ गया, गिर गिनाटे लगा, रोने लगा। महाराज ने कहा, भाई तू कौन है, मैं पहचानता नहीं, तू रो रहा, क्या बात, आखिर क्या दुख है तेरा? उसने कहा, महाराज हमने इतने पाप किए हैं जो मैं गिना नहीं सकता आपको। मेरे जैसे पापी का कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करें बताएं। तो महाराज ने कहा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तुम उस
जगह चला जा, बस बस जा करके वहीं घर बना ले। तो वो पापी पाप की नगरी में रहता था, उस पाप की नगरी को छोड़ करके अरे वो धर्म नगरी में गया। धर्म नगरी की जो जमीन है, सीमा है, सीमा के अंदर प्रवेश करते ही उसके हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, मर गया। बड़ा पाप किए हुए थे, यमदूत लेने के लिए आ गए, इधर भगवान के पार्षद भी आ गए। अब लड़ाई बड़ों की हो रही है। भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि हम इनको ले जाने के लिए आए हैं और भगवान का आदेश है, हम पालन करेंगे। वो कहता कि ऐसे पापी का कहीं जगह ही नहीं है, बैकुंठ उनकी जगह कैसे हो सकती है, यमराज ने हमें भेजा है इसलिए हम ले जाएंगे। आपस में तकरार हो गया, लड़ाई होने लगी। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे यमदूतों, तुम नहीं जान सकते हो धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, ज्ञान क्या है, भजन क्या, तुम क्या जानते हो। तो बोले कैसे कि ये ऐसी नगरी में आया है, धर्म नगरी में, और यहाँ आकर के मरा है, इसलिए यमदूतों तुम्हारा ये नहीं हो सकता, ये तो भगवान का हो चुका है। कहते ही आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी, नगाड़े गुनगुनाने लगे, बाजने लगे, तालियों के सलाट में पूरा आकाश भर दिया। कल्याण हो गया उसका। जमीन का कितना प्रभाव है। आज मुझे एक कोई सरकारी कर्मचारी वहाँ रामद्वारा में आया, तो वो काफ़ी समय से बोल रहा है कि मैं आता हूँ तो जैसे कोई स्वर्ग में आ गया ऐसा लगता, रेण धाम तो है ही। तो आज वो आया, मेरे से बोला साधु बनने की इच्छा प्रकट की। मैंने कहा साधु मत बनो, मन से साधु बनो, कपड़ों से साधु मत बनो। इतना त्याग क्यों कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी अच्छी लगी हुई है, घर में ऐसा एक कमरा बना लो, वहाँ अंदर बैठ करके नाम जाप करो, साधना करो, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कुछ बात को स्वीकारी, लेकिन मन में ऐसा ही है कि उसने प्रवृत्ति छोड़ दी है, निवृत्ति मार्ग में चल, उसका नौकरी का काम भी हो रहा है, मार्ग निवृत्ति है, साधना कर रहा है। तो ऐसी जगह जिस महापुरुष जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ क्या होता है, संत नदी सुख राम के निपजे हीराला, निपजे हीराला, जा जा खेड़ा निसरे, ताता करे निहाल। ओ ताता करे निहाल, ताता करे निहाल। बोलो राम। संत नदी सुखराम के, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संत क्या है, नदियों की तरह। नदियाँ जहाँ जाती है उनसे और भी कई शिराएं शाखाएं चल पड़ती है, नेरों के रूप में नेर जो होती है, और इस धरती को तरातर कर देती है, उपजाऊ बना देती है। तो इस प्रकार से संत जो है जहाँ जाते हैं वो गंगा की तरह काम करते हैं। गंगा जी से तीर्थों का इतना लिख दिया है भागवत में
कि नाम रोदिति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम दक्षिणा यज्ञेच्छन्दानि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्दे सत्संगे सर्वसंगाय पा। बोलो राम। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को पूछा कि आप जल्दी जल्दी कैसे मिल सकते हैं, आपका साक्षात्कार जो जल्दी हो वो बात बताएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा न रोदयति माम योगो न साख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। मुझे योग मुझे बस में नहीं कर सकते, व्रत मुझे बस में नहीं कर सकते, तपस्या से मैं राजी नहीं, और योग करते हैं मैं उनसे भी राजी नहीं। वैसे तो मैं राजी हूँ लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हूँ। व्रतानि यज्ञ छंदानि, यज्ञ से भी राजी नहीं, छंदानि वेदों का अध्ययन से भी राजी नहीं, तो कैसे राजी होंगे बाबा, कोई उपाय तो बता दो। तब का सत्संग सर्वसंगा पोहि माम, सत्संग से मैं राजी हूँ, जल्दी ही प्राप्त हो जाता। तो भगवान सत्संग से राजी हैं। जो आप लोग बैठे हो सत्संग सुन रहे हो वो आपसे राजी है, नाराज नहीं, लेकिन उनको पहचानो, जान लो तो बेड़ा पार है।